तो जापान के कुछ शहरों में एक ऐसा वक्त आया कि जो वहां के स्कूल थे वो छुट्टी होने के बाद बच्चों को ग्रुप में घर भेजा करते थे। वहां के जो स्कूल प्रशासन थे उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी भी बच्चे को अकेले घर छोड़ दें। इसका कारण कोई भी क्राइम या ट्रैफिक नहीं था, इसका कारण थी कुची शेख ओना। ये एक ऐसी औरत है जो रात के समय लोगों से एक क्वेश्चन पूछती थी और वही क्वेश्चन लोगों की जिंदगी या मौत तय करता था। तो ये जो जापान की अर्बन लेजेंडरी स्टोरी है, ये जापान की सबसे डरावनी स्टोरी में से एक है, क्योंकि आज भी जापान में इस स्टोरी का खौफ है। तो होता यूं था, जब शाम के समय सूरज ढलता था तो जापान की जो आसपास की पॉपुलेशन थी वो शाम के समय कम हो जाया करती थी। तो जो आसपास के रोड थे वहां पर भी पॉपुलेशन कम हो जाया करती थी। तो जब भी कोई किसी भी रोड पर सिंगल आदमी मिलता था तो उसे एक औरत दिखाई देती थी, हल्के काले बाल, सफेद कपड़े और फेस पर मास्क। वो लोगों को अचानक से दिखाई देती थी और हल्के से उनके पास आकर उनसे एक सवाल पूछती थी, वतासी केरी। इसका मतलब है, क्या मैं सुंदर हूं? तो जो भी इंसान इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बोलता था वो तो उसी समय खत्म हो जाता था, पर जो हाँ बोल देता था फिर उसके बाद ये जो औरत थी वो अपना धीरे से मास्क हटाती थी। तो उसका जो चेहरा था वो देखकर वो लोग डर जाया करते थे, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो पूरा नीचे से कटा हुआ था, जैसे किसी ने चाकू से उसका पूरा मुंह फाड़ दिया हो। अब जो लोग इसे देखते थे वो काफी डर जाते थे और फिर वही आत्मा उनसे ये सवाल दोबारा पूछती थी, क्या मैं तुम्हें अब भी खूबसूरत लग रही हूं? तो इस क्वेश्चन का जवाब कोई भी सही या गलत नहीं है। ये सारी चीजें उस स्पिरिट पर डिपेंड करती हैं कि उसका मूड कैसा है। अब ये एक दिन का एनकाउंटर नहीं था। अब ये जो किची शेख ओना थी, इसकी एक बैक स्टोरी है जो अभी आप लोग जानोगे। तो जापान के ओडो पीरियड का समय था। वहां पर एक समुराय रहता था। अब समुराय उन लोगों को बोलते हैं जो वॉरियर होते हैं। तो उनकी एक पत्नी थी जो काफी खूबसूरत थी, जिनके चर्चे आसपास की सराउंडिंग में थे। अब वो जो समुराय था वो अपनी पत्नी पर शक करने लगता है। मतलब वो समझता है कि उसकी जो पत्नी है वो किसी और से मिलने जाया करती थी, मतलब उसका किसी और से चक्कर चल रहा है। अब वो ज्यादा जांच पड़ताल तो करता नहीं था, वो रात के समय अपनी बीवी से ही पूछा करता था कि तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर भी है। तो जो उसकी पत्नी थी वो शुरू में तो कुछ नहीं बोलती है। अब इसी बीच आग में घी डालने का काम करते हैं उसके आसपास के लोग। अब वो लोग समुराय से बताते हैं कि सच में तुम्हारी बीवी का जो चक्कर है वो किसी और के साथ चल रहा है, हमने उन्हें देखा है। अब इस चीज से जो समुराय था वो काफी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो अपनी बीवी से वो एक दिन पूछता है कि बाहर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें चल रही हैं। तो इस बार जो उसकी बीवी थी वो काफी चिड़चिड़ी होकर उसे जवाब देती है कि ऐसा नहीं है, कि जो बाहर जो मेरे बारे में कुछ चल रहा है वो सब झूठ है। पर उसके जो पति था वो उस पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में फिट हो चुका था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर है। अब एक रात की बात है, जब उसकी बीवी सो रही थी तो जो समुराय था उसके हाथ में तलवार थी और उस तलवार से वो अपनी बीवी का मुंह खुरोच देता है। अब उसकी बीवी चिल्लाती है और वो बोलता है कि अब तुम्हें कोई खूबसूरत नहीं बोलेगा। जो इसके बाद इसकी बीवी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद जो उसकी पत्नी की आत्मा थी उसे मुक्ति नहीं मिलती है, वो वहीं पर ही भटकती रहती है। जो आसपास के लोग थे उन्हें वो दिखाई भी दिया करती थी। अब कुछ समय बाद वो जो आत्मा थी समुदाय की पत्नी की, वो लोगों को परेशान करने लगती है। तो वहां के जो आसपास के लोग थे वो उसे नाम दे देते हैं, किची शेख ओना। अब कुछ समय बाद 1970s में वो जो आत्मा थी उसका आतंक बढ़ने लगता है, जिस वजह से जो माँ बाप थे और जो स्कूल वाले थे वो अपने बच्चे को अकेले कहीं भी नहीं भेजा करते थे। अब जो आत्मा थी उसका आतंक लगातार बढ़ रहा था। तो इसी बीच एक ट्विस्ट आता है। तो जापान के कुछ शहरों में जापान पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा था जो रात के समय लेडीज के कपड़े पहनकर, फेस पे मास्क लगाकर और अपने हाथ में ब्लेड लेकर लोगों को मारा करता था। अब इस इंसिडेंट के बाद वहां के जो लोग थे वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि ये जो सारे जितने भी मर्डर करता था वो उसी आदमी का काम था। अब कुछ लोग ये बोलते थे कि उसी औरत की आत्मा है जो आज भी लोगों को मार रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जो आदमी था वो ऐसा कर क्यों रहा था, मतलब उसके मन में ऐसा क्या आया कि रात में लड़की के कपड़े पहनकर लोगों को मारा जाए। अब इसका ये हो सकता है कि उस समय जो
उस स्पिरिट का आतंक था वो काफी बढ़ा हुआ था। तो वहां के जो इलीगल लोग थे वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि अगर हम इस तरीके का क्राइम करते हैं तो कोई हम पर शक नहीं करेगा, वो इस औरत पर शक करेंगे जिस पे लोग आज भी विश्वास करते हैं। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।